हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर या इसको रूल ऑफ थंब फॉर प्राइसिंग भी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो फर्म का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास प्राइस होता है, प्राइस AR के इक्वल होता है, AR MR के इक्वल होता है और यही डिमांड कर्व के इक्वल होता है, मतलब इसी को डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास P इज इक्वल टू डिमांड कर्व, डी किसके इक्वल होता है, AR MR के इक्वल, मतलब ये चारों चीजें जो एक दूसरे के इक्वल होती है परफेक्ट कंपटीशन में। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ MR MC के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये MR MC के इक्वल हो गया, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें यूनिक सप्लाई कर्व देखने को मिलता है और वो कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम MC कर्व्स। अब बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली में जो एक फर्म होती है वही खुद ही प्राइस मेकर भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास AR MR किस तरह से होता है, ये हमारे पास AR होगा, डाउनवर्ड स्लोप कर्व होते हैं AR MR, और MR जो है AR के नीचे लाई करता है। और हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ MR MC के इक्वल होता है। ये MC है और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है MR को, यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। मगर जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहां प्राइस तय नहीं होता मोनोपोली में। मोनोपोली में जो प्राइस तय होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाके होता है, जहाँ AR को ये इक्विलिब्रियम की लाइन कट करेगी, वहां पे जहाँ टेंजेंट होगी। ये हो गया हमारे पास प्राइस। मतलब यहाँ पे जो है अगर हम देखें मोनोपोली में, तो प्राइस जो है वो तो डिमांड करके इक्वल है, क्योंकि AR किसके इक्वल होता है, D के, और डी किसके इक्वल है, AR के। मतलब प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR, मगर AR जो है वो ग्रेटर देन MR होगा। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, MR MC के इक्वल होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। और प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो है उसी को डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कहा जाता है। अब आ जाता है सबसे पहले लर्नर मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। एक ऑल्टरनेटिव इंडेक्स दिया गया था मोनोपोली पावर को मेजर करने का, और वो दिया गया था अब्बा लर्नर के द्वारा। अब्बा लर्नर ने ये कहा था कि एक फर्म जो होती है, मोनोपोली फर्म जो होती है, वो प्राइस मेकर होती है और वो हमेशा अपना जब भी प्राइस तय करती है प्रोडक्ट का, तो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखती है। अब हमारे पास मोनोपोली पावर जो है वो डिपेंड करती है कि एक प्रोड्यूसर जो है उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो प्राइस हायर चार्ज करे देन द मार्जिनल कॉस्ट। और जितना ज़्यादा गैप होगा बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, उतनी ही डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो ज़्यादा रहेगी। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो डिपेंड करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अब हम देखते हैं किस तरह से हम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P, या इसको -1 अपॉन E भी कह सकते हैं। और E यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहा जाता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस MC अपॉन P को कैसे लिख सकते हैं, AR माइनस MR अपॉन AR। और ये क्या है, इट इज द मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइस। ये इंडेक्स जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, और इसका मतलब है कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इट मीन्स लर्नर्स मोनोपोली पावर इज माइनस द इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आता है रूल ऑफ थंब प्राइसिंग का क्या मतलब है। रूल ऑफ थंब प्राइसिंग का मतलब ये है कि जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी उतनी ही हमारी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। और ये ऐसा क्यों होता है, लो इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि उतना ही कम कंपटीशन है फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, एंड डिफरेंस जो है हमारे पास प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट्स क्या होंगे, हमारे हाई होंगे। उसके बाद दूसरा, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी उतनी ही लेसर द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगी। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट्स आर लेस।
अब सेकंड मेजर आता है हमारे पास ट्रिफिन मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। ट्रिफिन ने जो मेजर दिया था मोनोपोली पावर को मेजर करने का, वो जो था वो इम्प्रूव करके दिया था लर्नर के मेजर को। लर्नर ने क्या कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके ऊपर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड करती है। ये किसने कहा था? लर्नर ने कहा था। मगर ट्रिफिन ने ये कहा है कि हमारी जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है वो डिपेंड करती है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंस्टेड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू ट्रिफिन। जबकि जो लर्नर थे उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेस बताया था मोनोपोली पावर को मेजर करने का। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी इफेक्ट होती है दूसरे फर्म के प्रोडक्ट के प्राइस से। मतलब हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट्स to the degree of dependence of firm's product upon the price of other firm product। अगर हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट के प्राइस से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती है तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है बहुत हाई रहेगी, मतलब फुल डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होगी उतनी ही हमारी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो ज़्यादा होगी। ट्रिफिन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ मोनोपोली में ही पॉसिबल है, प्योर मोनोपोली में। एंड फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन enjoy नो मोनोपोली पावर एट ऑल। जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी जीरो होगी तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगी? 1 होगी। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो जीरो हो जाएगी। अब थर्ड मेजर आता है वेन्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। सबसे पहले हमने किसका किया? लर्नर का किया। लर्नर ने किसकी बात की थी? लर्नर ने बात की थी हमारे पास डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो थी वो किससे मेजर करता था? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है किसके ऊपर डिपेंड करती थी? जो हमारे पास डिपेंड करती थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। दूसरा आया था हमारे पास ट्रिफिन। ट्रिफिन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किसके ऊपर डिपेंड करती थी? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अब बेन ने जब बात की तो बेन ने ये कहा था कि साइज ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। According to him, monopoly power is measured by the difference between price and average cost। क्या होगा? मोनोपोली पावर जब हम मेजर करेंगे तो किसके बीच का डिफरेंस देखेंगे? प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पावर जो है वो जीरो रहती है क्योंकि यहाँ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फीचर होती है। द फर्म आर नॉट एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट की वजह से एक फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन में अर्न नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है परफेक्ट कंपटीशन में जीरो रहेगा। सो मोनोपोली पावर इज फुली एंजॉयड बाय द मोनोपोलिस्ट बिकॉज देयर इज नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इन केस ऑफ मोनोपोली। अब हमारे पास आता है फोर्थ रॉथशाइल्ड मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। सबसे पहले हमने लर्नर का किया। लर्नर ने किसकी बात की थी मोनोपोली पावर को मेजर करने के लिए? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी। ये इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से किसके ऊपर डिपेंड करती है ये पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो लर्नर के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर, ट्रिफिन के अकॉर्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। बेन के अकॉर्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती थी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर।
और अब हमारे पास आया फोर्थ मेजर, जो है वो किसका है, रॉथस्चाइल्ड मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। रॉथस्चाइल्ड के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है एज द रेशो ऑफ द स्लोप ऑफ फर्म डिमांड कर्व टू द स्लोप ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर्व, उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेशो ऑफ द स्लोप ऑफ फर्म, जो फर्म्स के डिमांड कर्व होंगे, टू द स्लोप ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज हॉरिजॉन्टल होता है, तो रॉथस्चाइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोनोपोली पावर जो है वो जीरो होगी, क्योंकि यहाँ इंडेक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। मगर मोनोपोली पावर में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, सो दिस इंडेक्स इज इक्वल टू 1, मतलब फुल मोनोपोली पावर यहाँ पे होगी। मोनोपोली में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है फुल होगी। Therefore, the degree of monopoly power exists between 0 and unity, मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? 0 and 1 के बीच में।